समस्त दुनिया के कल्याण के लिए गीता सा ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण, कृष्ण जिनके पैदा होने पर गाया गया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दुनिया की समस्त सिद्धियां और इंद्रियां जिनके वश में हैं, जो स्वयं योगी राज है, जिन्होंने संपूर्ण सामर्थ्य और सुदर्शन जैसी शक्ति होने के बावजूद अपने लिए तमाम आरोप और अपशब्द सुने और इसके बाद भी हर परिस्थिति में गहरे धैर्य में डूबकर धरा के समान शांत रहे और मुस्कुराते रहे। ऐसे पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश में श्री कृष्ण से जुड़े 4 धामों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि सरकार इस बार जन्माष्टमी के पर्व को विशेष तौर पर मनाने जा रही है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम से प्रेरित और पावन भूमि है। सीएम ने वीडियो जारी कर कहा कि हमें श्री कृष्ण से सीखना चाहिए कि इंसान गरीब हो या अमीर, उसे शिक्षा ग्रहण करने, वीरता धारण करने और विनम्रता बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। और मध्य प्रदेश श्री कृष्ण के मूल्यों को संजोकर रखने वाली तरह है, जो हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को भगवान श्री कृष्ण के पावन वास स्थल के रूप में वर्णित भी किया है। मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन सांदीपनि आश्रम से शिक्षा ग्रहण करते और जीवन में श्री कृष्ण के नाते से दुनिया में जाने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश का ही सौभाग्य है, जहाँ नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा से मित्रता हुई, अर्थात गरीब और अमीरी की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। मध्य प्रदेश में धार के पास अमझेरा स्थान है, जहाँ वीरता के बलबूते पर रुक्मणी हरण में भगवान ने रुक्मी को युद्ध में हराया था। मध्य प्रदेश में ही इंदौर के पास जाना पावक में वो स्थान है, जहाँ पर विनम्रता और श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं, जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। आधुनिक समय में भगवान के इन इतिहास को जीवंत करते हुए सबके बीच में बात पहुँचे, इसका प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। अर्थात मित्रता गरीबी से हो सकती है, वीरता धारण करने की चीज़ है, शिक्षा सदैव ग्रहण करना चाहिए और विनम्रता सदैव कायम रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 4 स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें उज्जैन के सांदीपनि आश्रम और नारायण धाम के साथ साथ धार जिले का अमझेरा धाम मंदिर और इंदौर के महू में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इन सभी स्थलों का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जीवंत करते हैं। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इन धामों को स्मरण किया जाए और उसके बाद इन स्थलों को तीर्थ के रूप में मान्यता दी जाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि सांदीपनि आश्रम वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद शिक्षा ग्रहण की थी और यही कारण है कि यह स्थल भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। इसके अलावा नारायण धाम वह पावन भूमि है जहां भगवान कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की मुलाकात हुई थी, जो गरीबी और अमीरी की मित्रता का श्रेष्ठ उदाहरण है। वहीं धार जिले के पास अमझेरा धाम वह स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी हरण के दौरान रुक्मी को युद्ध में पराजित किया था। इसके साथ ही जाना पाव में भगवान श्री कृष्ण ने परशुराम जी से विनम्रता और श्रद्धा के साथ सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। कि श्री कृष्ण का ये ज्ञान स्थली है और यहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उनके जो गुरु थे वो रोज स्नान के लिए यहाँ से जाते थे, जिसके लिए उनको शिक्षा में त्रुटि होती थी, तो उन्होंने यहाँ पे नर्मदा नदी का प्रकटोत्सव कराया। आध्यात्मिक स्थली है, यहाँ पे आना महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत बढ़िया लगा। सांदीपनि आश्रम जैसे हम सब जानते हैं, वो भगवान कृष्ण जो हमारे आराध्य भी है और पूरे भारत के आराध्य है, उनका शिक्षा स्थल है। बहुत ही पवित्र वातावरण है और बहुत कुछ जानने को भी मिला। उज्जैन में मेरा फर्स्ट टाइम था, तो यहाँ पे सब कुछ देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। सांदीपनि आश्रम का जो पहले अर्वाचीन जो था, वो अभी हमारे जैसे जो यंग लोग हैं
उसके हिसाब से ये बनाया गया है। तो वो इंटरेस्टिंग भी है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि कैसे विद्या प्राप्त की थी, किससे की थी, कौन कौन यहाँ पढ़ रहे थे, वो सब। तो बच्चों के लिए भी ये एक शिक्षा के लिए बहुत अच्छा बनाया गया है अभी। और यहाँ पहुँच के हमने देखा जो महर्षि सांदीपनि आश्रम है, यहाँ पे श्री कृष्ण के जो गुरु जी थे, तो हमें जान के बहुत खुशी हुई कि इस आश्रम में आके बहुत बढ़िया लग रहा है हमारे को। सुदामा जी का है, कृष्ण भगवान का है, बलराम जी का है। बहुत बढ़िया लगा सर इसको देख के। यहाँ पे आके श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्यास्थल है और यहाँ पे उनकी पाठशाला है। तो जैसे हम लोग ये इन्फॉर्मेशन हमें पहुँचती है या दी जाती है कि यहाँ पे उनकी पाठशाला थी, तो जैसे अंदर रहते तो एक अति स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक अनुभव होता है। और जैसे उनके पाठशाला के अंदर जाएंगे तो एक अद्भुत प्रचिति वहाँ पे होती है। उनके जो गुरुजी थे या जो भी संदीपानी आश्रम जिसे हम लोग कहते हैं महर्षि संदीपानी आश्रम, तो उनका भी दर्शन करके हम लोग धन्य पाते हैं। तो एक बहुत अद्भुत अनुभव यहाँ पे आके हो रहा है। उनके पदस्पर्श से पावन हुई सब ये भूमि है। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ भगवान कृष्ण का जो है ज्ञान प्राप्ति की स्थली है। यहाँ ज्ञान भगवान कृष्ण ने 24 कलाओं का सीखा था और जो है मित्र सखा सुदामा के साथ और जो है स्वयं संदीपनी गुरु के चरण में रह करके यहीं 24 कलाओं को ग्रहण किया था, 64 कलाओं को ग्रहण किया था। 24 कलाओं को उन्होंने यहाँ सीखा था गुरु संदीपनी से और यही तपो स्थली है उनकी। यहीं से ज्ञान प्राप्त करके जा करके जो है कुरुक्षेत्र में लड़ाई कराए या फिर जो है द्वारका में जा करके अपना जो स्थान जमाया और अनेक राक्षसों का वध करके उन्होंने जो है अपने को गोलोक धाम चले गए। बोले कृष्ण भगवान की जय। इस वक्त हम खड़े हैं गोमती कुंड में, जहाँ पर महर्षि सांदीपनि आश्रम में यह गोमती कुंड है। यहाँ लोक श्रद्धा का प्रतीक है और पुराणों तक में विवरण के अनुसार महर्षि सांदीपनि का आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते समय श्री कृष्ण भगवान का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट हुआ कि प्रतिदिन सुबह कुछ समय के लिए महर्षि सांदीपनि आश्रम में गुरुदेव कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इस बारे में जब श्री कृष्ण को गुरु माता से ज्ञात हुआ कि गुरुजी प्रातःकाल प्रति दिवस गोमती नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, इस कारण गुरुजी को विद्या दान करने में विलंब होता है। गुरुजी को स्नान करने के दौरान आने जाने वाले कष्ट निवारण हेतु श्री कृष्ण ने गोमती नदी के जल का आह्वान किया। उनके आह्वान करने पर महर्षि सांदीपनि के आश्रम के समीप पावन गोमती नदी जल कुंड के रूप में प्रकट हुई, जो गोमती कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी गोमती कुंड सांदीपनि आश्रम में कई 100 वर्षों के अंतराल के बाद भी परिवर्तित वर्गाकार रूप में मौजूद है, जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु भक्ति को का स्मरण कराता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी कि जन्माष्टमी पर हर जिले में मंदिरों की साफ सफाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और मित्रता के प्रसंग के साथ जीवन दर्शन के लिए भारतीय संस्कृति, परंपराओं और योग पर आधारित विभिन्न विषयों पर विद्वानों के व्याख्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस में भी कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये डॉक्टर मोहन यादव सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। वहीं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा के बाद श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही है। बता दें कि उज्जैन का सांदीपनि आश्रम, नारायण धाम, धार जिले का अमछेरा धाम मंदिर और इंदौर के महू में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव के तीर्थ स्थल बनने के बाद मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं महर्षि सांदीपनि आश्रम में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने यहाँ पर आकर शिक्षा ग्रहण की थी। और आप जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ पर, और ये मंगलनाथ रोड स्थित ऋषि सांदीपनि का आश्रम है, जो कि 5235 साल पहले भगवान कृष्ण का विद्या आरंभ संस्कार यहाँ पर हुआ था। श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनि ने स्लेट पर 3 मंत्र लिखवाए थे। यहाँ पर यह परंपरा आज भी चल रही है। अब बच्चों को विद्या आरंभ संस्कार में मंत्रों की जगह आ, ई, ABCD तथा 1 2 3 लिखवाए जाते हैं। ऋषि सांदीपनि के आश्रम में श्री कृष्ण के भाई बलराम के साथ
64 दिन शिक्षा ली थी। आइए जान लेते हैं यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं व्यास जी, वो हमको जानकारी देंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से इस मंदिर की क्या विशेषता रही है। और यहाँ पर एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन्होंने श्री कृष्ण पद गमन के बीड़ा उठाया, जो जहाँ जहाँ श्री कृष्ण का गए हैं वहाँ का विस्तार करना है। उस विषय में हम यहाँ के जो पुजारी हैं व्यास जी, उनसे जानकारी ले लेंगे। पंडित जी बताएं कि किस प्रकार से यहाँ का सबसे बड़ी मुख्य विशेषता है। सबसे पहले तो ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है, क्योंकि उज्जैन को एक गौरव मिला है अवंतिका नगरी को कि भगवान महाकाल के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना स्थान यहाँ पर बनाया है, क्योंकि उनके गुरु सांदीपनि का आश्रम यहाँ पर था। भगवान कृष्ण और बलराम आज से 5267 साल पहले द्वापर युग में यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। मात्र 11 साल 7 दिन की उम्र में उन्होंने कंस का वध किया था। कंस का वध करने के बाद उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद 11 वर्ष 7 दिन की उम्र में यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए प्रवेश कर गए थे और 64 दिन भगवान यहाँ रुके थे। 64 दिन में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान गुरु सांदीपनि जी से इसी स्थान पर इसी कुटिया में बैठकर प्राप्त किया था। यहाँ पर आप देखेंगे भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है वो बैठी हुई है, विराजमान है। सभी जगह ठाकुर जी आपको खड़े मिलेंगे बांसुरी बजाते हुए। आपने सभी जगह देखा होगा भगवान कृष्ण बांसुरी बजा के या तो अकेले खड़े हैं या माँ राधा के साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनका विद्यालय है। विद्या हमेशा आसन पर बैठ कर ली जाती है, इसलिए उनकी बैठी हुई दुर्लभ प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। जी पंडित जी ये बताएं कि अभी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जो कि यहाँ के उज्जैन से ही हैं, उन्होंने कृष्ण पथ गमन का जो बीड़ा उठाया, उस विषय में आप बताएं। ये एक और सौगात हमारे लिए है उज्जैन शहर के लिए कि हमारे उज्जैन शहर के जो विधायक महोदय हैं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, डॉक्टर मोहन जी यादव, जो कि पिछले 22 वर्षों से हमारे सांदीपनि आश्रम से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने जो श्री कृष्ण पथ गमन का जो यहाँ पर जो एक बीड़ा उठाया है बहुत ही स्वागत योग्य है, बहुत साधुवाद है उनको, क्योंकि भगवान श्री राम के साथ, भगवान भोलेनाथ के साथ भगवान श्री कृष्ण को भी आज आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी पहचानेगी, उनके बारे में पढ़ेगी। क्योंकि हम लोग एक मैसेज देते हैं कि हमेशा कोई भी करते हैं तो गूगल को करता है, गूगल को गुरु नहीं बनाए, अपने शास्त्रों को गुरु बनाए, क्योंकि अपन सनातन हिंदू धर्म के प्रवर्तक हैं। और वही उनकी मानना है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की कि अपने शास्त्रों को गुरु बनाएं और उन शास्त्रों के अनुसार जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण के चरण पद, पैरों के निशान जहाँ जहाँ पड़े हैं उस मुख्य स्थान पर तीर्थ स्थल के रूप में उसको विकसित किया जाए। एक बहुत ही सुंदर और बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। जी पंडित रूपम व्यास ने यहाँ पर बताया कि जो कृष्ण पथ गमन की जो मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं, उन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है काफ़ी सराहनीय है, जो जिससे कि भगवान कृष्ण जहाँ जहाँ पर गए हैं वहाँ का पर लोगों को उसकी जानकारी मिल चुकी है। और यहाँ पर जो सांदीपनि आश्रम है वो यहाँ से भी लगभग 22 साल से जुड़े हुए हैं। और मैं उज्जैन से IND 24 के लिए कमलेश जाटवा।